नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब शनिदेव वक्री हो रहे हैं, यानी कि अब वह पीछे की ओर चलना शुरू हो रहा है। अब पीछे की ओर जब ये चलना शुरू करते हैं तो आपको कैसा फील होता है? जब आप बैकवर्ड मोशन में चलते हैं तो कैसा लगता है? ऐसा लगता है कि हम समय पर जहाँ पहुँचना है हम वहाँ पहुँच नहीं पा रहे हैं। हम जो काम कर रहे हैं उस काम में बड़ी बाधाएं सी महसूस हो रही हैं कि अब तो लग रहा है पीछे से फिर जाना पड़ेगा। तो ये जो बैकवर्ड मोशन है, यानी कि पीछे की ओर चलने की जो गति है, यह कुछ विलंब भी करवाती है। ऐसे में क्या होता है कि व्यक्ति के अंदर बड़े ही नकारात्मक प्रभाव आ जाते हैं और ऐसा लगता है कि दुर्भाग्य उसका पीछा नहीं छोड़ रहा है। वह लगातार परिश्रम कर रहा है पर उसके परिणाम उसे नहीं मिल रहे हैं। अवसाद आता है, अकेलापन आ जाता है, स्वास्थ्य में समस्याएं आती हैं। लग रहा है कि जो ठीक हो रहा था वह अब नहीं ठीक हो रहा है। कठोरता से पूर्ण जीवन हो जाता है, यानी कि जीवन बड़ा ही कठिन महसूस होता है और ऐसा लगता है कि जिम्मेदारियां जो हैं वह बोझ सी बन गई हैं। तो ये जो शनि के कुछ ट्रेड्स हैं जो रेट्रोग्रेड मोशन में दिखेंगे। रेट्रोग्रेड मोशन का मतलब है कि जब आप बैकवर्ड की दिशा में चल रहे हैं, यानी कि आपके कर्म जो हैं वह कहीं ना कहीं फिट नहीं बैठ रहे हैं, जिसकी वजह से यह रेट्रो मोशन उसका प्रभाव मिलता है। तो जिनके भी जन्म कुंडली में अगर शनि रेट्रो मोशन में है तो उन्हें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए कि उनके कर्म में ऐसी क्या समस्या है कि जिससे जो शनि के जो दुष्प्रभाव होते हैं या नकारात्मक प्रभाव होते हैं वह दूर हो सके। तो जो शनि की लीला है वह बहुत ही निराली है। यानी कि आपने अगर अच्छे ढंग से काम किया तो यहाँ पर आपको बहुत ही सफलता मिलेगी। अब अच्छे ढंग से काम का मतलब क्या है? अगर आप अपने काम में धैर्य रखते हैं, सहनशीलता रखते हैं, हिम्मत से काम करते हैं और समझदारी का परिचय देते हैं तो शनि की जो वक्री चाल है वह आपका कुछ नहीं कर सकती। आप अगर कर्तव्यनिष्ठ हैं, यानी कि शनि आपका जो कर्म है वह कर्तव्य के प्रति अगर ईमानदार है, सजग है, जिम्मेदार है कि मुझे यह काम तो करना ही है, तो वक्री शनि आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। एक फैक्ट और आता है कि आत्म अनुशासन, यानी कि शनि जो है वह आत्म अनुशासन देते हैं, यानी कि खुद पे अनुशासन रखो। तो यहाँ पर क्या है कि शनि का जो प्रभाव है, अगर आप अपने काम में नियमितता रखते हैं तो वक्री शनि आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। परिपक्वता रखते हैं, यानी कि आपको एहसास रहता है कि मुझे जो करना है वह सही ढंग से करना है, एक मैच्योर वे में अपने काम को अंजाम देना है, तो वक्री शनि आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, जिम्मेदारी रखते हैं, अपना अनुशासन रखते हैं, नियमितता रखते हैं, तो आपके वक्री शनि आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। तो आप ये सोचिए, ये टिप्स हैं, जनरल टिप्स हैं जिसे आप अपने लाइफ में फॉलो कीजिए। आपके शनि वक्री हो या ना हो, लेकिन अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं, अपने कर्मों को इसी प्रकार से सुधार के रखते हैं, तो आपका कुछ भी गड़बड़ नहीं हो सकता। परिश्रम और मेहनत क्या है कि शनि परिश्रम और मेहनत के माध्यम से सफलता अवश्य दिलाते हैं। यह व्यक्ति अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत करता है और कितना भी परिश्रम करना पड़े वह उससे डरता नहीं है। और संयम की जहाँ तक बात है, शनि व्यक्ति में संयम और नियंत्रण, यानी कि संयम ऐसा कि कहीं आप किसी और काम में ना लग जाएं या आपका मन किसी और काम को करने में होने लगे, तो यहाँ पर आपको यह समझना होगा कि अपने जीवन में संयम लाएं। तो शनि व्यक्ति के संयम और नियंत्रण में की जब भावना रहती है तो
व्यक्ति जो है अपने व्यवस्थित तरीके से अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। तो ये शनि के कुछ ऐसे टिप्स हैं कि आपको क्या फील होता है। तो शनि में क्या होता है कि जब वक्री अवस्था लेते हैं, वक्री अवस्था लेने का मतलब है कि आपने अपने कामों को जो सही ढंग से नहीं किया है, तो वो कहते हैं फिर से एक बार आत्ममंथन करो, अपने आप को सोचो कि वेयर यू वर रॉन्ग। तो ये जो शनि वक्री अवस्था आती है, ये कुछ टीचिंग्स लेके आती है, कुछ लेसन्स लेकर के आती है कि जिसमें आपको सही ढंग से काम करना होगा। तो यहाँ पर देखिए, कोई मैजिक ट्रिक नहीं चलेगी कि कोई ऐसी ट्रिक रखी कि भाई आप ऐसा कर लीजिए वैसा कर लीजिए तो आपका शनि का प्रकोप खत्म हो जाएगा। लेकिन व्यवहारिक रूप से यानी कि प्रैक्टिकल वे में जब आप देखेंगे तो शनि के ये जो नियम है, जैसे धैर्य है, सहनशीलता है, कर्तव्य निष्ठा है, आत्म अनुशासन है, परिपक्वता है, परिश्रम और मेहनत है और संयम है, तो आप अगर इन गुणों को अपनाते हैं तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको रोक सके। यानी कि आप जो लक्ष्य निर्धारित करते हैं उस लक्ष्य तक इन नियमों के आधार पर आप पहुंच सकते हैं। एक बात और भी सामने आई है कि कुछ ज्योतिषी इसे वक्री अवस्था को डरवाने का काम कर रहे हैं। वो यहाँ तक कह रहे हैं कि शनि 2 राशियों के फल देंगे, यानी कि वक्री अवस्था में, यानी कि कुंभ राशि में वक्री हो करके यह मकर राशि का भी फल देंगे। तो देखिए, एक नियम समझ लीजिए कि शनि की जो इस समय पर जो डिग्रीज हैं, यह 25 डिग्री 14 मिनट 42 सेकंड 0.68 से यह वक्री हो रहा है। यानी कि कुंभ राशि में इतनी डिग्री से यह वक्री हो रहा है और वक्री होते 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 ये पहुंचेगा कुंभ राशि की ही 18 डिग्री 30 मिनट 19.98 सेकंड। यानी कि शनि वक्री जो हो रहे हैं वह इसी राशि के अंदर ही हो रहे हैं, यह मकर राशि में नहीं जा रहे हैं। ये फैक्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। मैं उन ज्योतिषी जो भी हैं उनका बहुत सम्मान करती थी, लेकिन जब मैं ये देख रही हूँ कि वह पब्लिक को कुछ भी बता दे रहा है तो यहाँ पर मुझे खंडन करने के लिए ये बात कहनी पड़ी, क्योंकि यह कुंभ राशि में ही है। तो कुंभ राशि में, यानी कि कुंभ राशि का जो व्यक्तित्व है उसमें शनि की डिग्री सर्टेन डिग्री तक, यानी कि अगर देखें तो 18 डिग्री से अगर मोटा मोटा देखिए 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, यानी कि कुल मिलाकर के लगभग 8 डिग्री पीछे जा रहे हैं। तो शनि जब 8 डिग्री पीछे जा रहे हैं तो यहाँ जब 25 डिग्री पे है तो ये 25 डिग्री बैक होकर के मकर राशि में नहीं पहुँच रहे हैं। ये केवल जो डिफरेंस आ रहा है वह 8 डिग्री 8 दशमलव कुछ डिग्री का ही डिफरेंस है। तो ऐसे में ये कैसे मकर राशि का प्रभाव देंगे? हाँ, यहाँ पर जो प्रभाव है वह किसके लिए होगा? जिसके शनि वक्री हो, जिसके शनि कुंभ राशि में हो, जिसकी शनि की महादशा चलती हो, अंतरदशा चलती हो और प्रत्यांतर भी चलती हो, उसको इस शनि के प्रभाव अवश्य मिलेंगे। जिसकी कुंभ राशि है, जिसकी अगर राशि के माध्यम से देखें, जहाँ पर यह दृष्टि डाल रहे हैं, यहाँ पर देखने वाली बात क्या है कि यहाँ पर जो प्रभाव जिस पर पड़ना है वह क्या है? एक तो शनि की कुंभ राशि ही है, दूसरी मेष राशि है। यानी कि जिनके शनि मेष राशि के हैं और वक्री भी हैं तो उनकी लाइफ में यहाँ पर कुछ दिखाई देगा। यहाँ पर जो शनि का प्रभाव है वह सिंह राशि पर भी आ रहा है, शनि का प्रभाव वृश्चिक राशि पर भी आ रहा है। यानी कि शनि जिनके मेष राशि में बैठे हों, सिंह राशि में बैठे हों, वृश्चिक राशि में बैठे हों और कुंभ राशि में अगर शनि बैठे हुए हैं तो यहाँ पर यह प्रभाव देखने को मिलेंगे। यानी कि इधर 140-42 दिन जो शनि की जो वक्री अवस्था है इसके दौरान में ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। अगर यहाँ पर आपने अपने धैर्य रखा, सहनशीलता रखी, कर्तव्य निष्ठा रखी, आत्म अनुशासन परिपक्वता रखी, परिश्रम और मेहनत करी तो शनि के अच्छे परिणाम आपको अवश्य मिलेंगे। लेकिन इधर बीच में क्या है कि आपको फील क्या होगा, क्योंकि शनि वक्री हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि दुर्भाग्य और बाधाएं मेरा पीछा नहीं छोड़ती हैं,
कार्यों में विलंब होता है, अवसाद और अकेलापन छा जाता है, स्वास्थ्य समस्याएं जाती नहीं है और कठोरता भरा जीवन लगता है, यानी कि जीवन बड़ा ही कठोर लगता है और जिम्मेदारियों का भार जो है वह एक बोझ सा लगता है। तो यहाँ पर ये समझने की बात है कि ये जो शनि है इसे आप ठीक कर सकते हैं और जो इसके नकारात्मक प्रभाव है उनको दूर करने के लिए अपने जीवन में सकारात्मकता लाएं, यानी कि पॉजिटिव एटीट्यूड लाएं, उन कर्तव्यों के प्रति उनकी निष्ठा रखिए, उस पर धैर्यवान तरीके से काम कीजिए, तो आपका जो ये वक्री शनि है यह अच्छे परिणाम अवश्य देगा। इसके अलावा आप शनिवार के दिन संध्या के समय, जिस समय अंधेरा होना शुरू हुआ है उस समय पर शनि के नाम का एक सिंपल दीपक जलाइए, कड़वे तेल का दीपक जलाइए काले तिल डाल करके, और उनसे यह प्रार्थना कीजिए, हे शनिदेव यानी कि हे कर्म के देवता, मेरे जीवन में जैसे अंधियारा सा मुझे जो दिख रहा है उसमें इसी दीपक के समान मेरे जीवन में प्रकाश डालिए। ऐसी आप प्रार्थना कीजिए और देखिए कैसे आपको जो एक लाइट मिलती है, आप बिल्कुल मनमोह हो जाएंगे और कर्तव्य निष्ठा के साथ, धैर्य के साथ आप काम करेंगे और आपको शनि के अच्छे फल मिलने लगेंगे। तो मित्रों, ये था मेरा भाव जो मेरे मन के अंदर आ रहा था कि जो लोगों ने, कुछ ज्योतिषी लोग कुछ इस प्रकार से कर रहे हैं कि वक्री शनि है तो वह मकर राशि का भी प्रभाव देगा। देखिए, मैं इस बात का खंडन करती हूँ, यह मकर राशि के प्रभाव नहीं देंगे। मकर राशि में जब यह अगर द्वितीय भाव में अगर वक्री शनि अवस्था में बैठे हो तो प्रभाव मिलेगा। तो ये मेरा भाव है। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये एपिसोड अच्छा लगा होगा और आपने मेरे इस एपिसोड को अगर एंजॉय किया है तो कृपया चैनल को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।